हरे कृष्णा। मूर्ति पूजा की क्या आवश्यकता है? क्या मूर्ति पूजा ऑथराइज्ड है? एक पत्थर को पूजने से क्या भगवान पूजे जाते हैं? एक बार एक व्यक्ति शिला प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान किस वस्तु के बने हैं? जैसे हमारा शरीर पंचभूत का बना है, या आयुर्वेद के अनुसार कफ, पित्त और वात का बना है, या मॉडर्न साइंस के अनुसार अगर हम बात करें तो ये बना है एटम्स का। तो क्या भगवान का शरीर भी एटम्स का बना है? तो शिला प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं। शिला प्रभुपाद बोलते हैं भगवान एटम के नहीं बने हैं। भगवान इज़ नॉट लाइक सो स्मॉल लाइक एटम, भगवान इज़ बिग। भगवान मतलब बड़ा, बिग। तो यहाँ पर बात आती है, अगर भगवान बड़े हैं तो फिर भगवान छोटे से मूर्ति के रूप में क्या कर रहे हैं? क्या ये छोटी सी मूर्ति को हमें पूजा करना है? तो यहाँ पर हमें समझना है फिर से किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बात बोली गई है। बिग का मतलब क्या है? जैसे अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण को एक्सेप्ट किया तो अर्जुन बोलते हैं 11वें अध्याय में, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। तो अर्जुन ने बोला पुरुषम, आप पुरुष हैं, हम भी पुरुष हैं, हम सब भी व्यक्ति हैं, लेकिन आप हैं पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप दिव्य पुरुष हैं, आपकी पर्सनैलिटी महान है, आप ब्रह्म हैं, परम ब्रह्म हैं। ब्रह्म का मतलब होता है बड़ा, समथिंग बिग। तो ये जो बड़ा जब वर्ड आता है तो हमारी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग्स हम उसमें लगा देते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। एक बार एक मेंढक जो अपने आप को भगवान बताता था, तो क्योंकि बहुत बड़ा मेंढक था और ये मेंढक बोलता था कि देखो मैं भगवान हूँ, तो सारे मेंढक, क्योंकि उसकी साइज़ बड़ी थी और सभी बाकी सारे मेंढक छोटे छोटे मेंढक थे, तो उस मेंढक को पूछते थे कि हाँ तुम भगवान हो। और कभी कभी वो इतने दम में फूल जाता था, अपना पेट फूला लेता था, देखो मैं और कितना बड़ा हूँ। सब बोलते थे हाँ बहुत, आप बहुत बड़े मेंढक हो और बड़ा, अपना पेट फुलाता है। और एक दिन क्या होता है, उसका बहुत ज़्यादा पेट फुलाने से मेंढक की मौत हो जाती है। तो बड़ा का मतलब क्या है? बड़ा का मतलब ये नहीं है जो चीज़ हम नहीं कर सकते कोई और कर सकता है तो हम उसको भगवान मान लें। कुछ चमत्कार देखा तो हम चमत्कार को नमस्कार कर दें, हम उसे भगवान मान लें। जैसे कुछ मायावादी इंटरप्रिटेशंस देते हैं। मायावादी मतलब जो वेदों को तो पढ़ते हैं लेकिन वो परंपरागत जो वैष्णवी संप्रदाय में जो अंडरस्टैंडिंग दी गई है उसको ना समझते हुए अपना दिमाग जोड़ते हैं। वो बोलते हैं ब्रह्म मतलब बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा है आकाश। तो आकाश ब्रह्म है, यही सत्य है। ब्रह्म मतलब परम सत्य, जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। तो इस तरीके की इंटरप्रिटेशन, जैसे ब्रह्म मतलब महासागर, तो महासागर में सारी नदियाँ मिक्स हो जाती हैं, ऐसे महासागर बहुत बड़ा है। तो ब्रह्म का मतलब है यहाँ पर शाश्वत है, परम ब्रह्म। भगवान इतने बड़े हैं, इतने दयालु हैं, वो बिगेस्ट हैं, बड़े बड़े होकर भी वो अपने भक्त के लिए छोटे हो जाते हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम, वो इतने ग्रेट हैं। अगर भगवान के विराट रूप से अगर हम हमारी फीलिंग्स एक्सचेंज करना चाहें, विराट रूप को अगर हम भगवान को वस्त्र पहनाना चाहें, तो हम कितने छोटे हैं। हम भगवान के विराट रूप को ना वस्त्र पहना सकते हैं, विराट रूप को अगर हम भोग लगाएंगे तो पूरा शहर का भोजन भी कम पड़ जाएगा। तो भगवान इतने दयालु हैं, वो इतने महान हैं, इतने बड़े हैं, उनका दिल इतना बड़ा है, उनका हृदय इतना बड़ा है कि उनसे हम अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज कर सकें। ये उन्होंने बहुत ईजी कर दिया कि उन्होंने अर्च विग्रह, मूर्ति पूजा का एक प्रामाणिक तरीका हमें दिया, जो कि शास्त्रों में दिया गया है। जिस प्रकार हर एक पेपर एक ऑर्डिनरी पेपर नहीं होता है, एक पेपर जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड करती है वो पेपर कहलाता है रुपया, और उस 2000 रुपये की वैल्यू होती है, वो एक साधारण पेपर नहीं है। ठीक उसी प्रकार हर एक पत्थर एक साधारण पत्थर होगा, लेकिन एक पत्थर जो भगवान ने ऑथराइज किया है कि मैं इस रूप में आता हूँ, ये है अर्च विग्रह सेवा, जो कि भगवान ने पंचरात्रि की विधि में बताई गई है। उस रूप में जब भगवान आते हैं तो ये ऑथराइज्ड तरीका है, ये प्रामाणिक तरीका है भगवान से इंटरेक्ट करने का। भगवान महान हैं, भगवान ना तो कोई एटम है, भगवान ना कोई
हमारे साधारण शरीर के बने हैं, कफ पित्त वायु के। भगवान उस रूप में आए हैं जिस रूप को हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम पत्थर, ईंट, सीमेंट, लकड़ी, इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो भगवान ने एक ऑथराइज तरीका दिया है, ठीक है तुम लकड़ी में मेरा एक रूप बनाओ या तुम पत्थर में मेरा एक रूप बनाओ और मेरे से फीलिंग्स एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये तरीका है भगवान से इंटरेक्ट करने का, वो है मूर्ति पूजा, जिसको हम मूर्ति पूजा नहीं बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं श्री विग्रह आराधना, भगवान के श्री विग्रह अर्च आराधना की सेवा। तो ये जो मूर्ति है, जब भगवान ने ऑथराइज कर दिया तो फिर वो मूर्ति साधारण मूर्ति नहीं है। जैसे एक इलेक्ट्रिकल वायर, एक साधारण इलेक्ट्रिकल वायर होगा, लेकिन जैसे ही वो मेन स्विच बोर्ड से कनेक्ट होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, फिर वो साधारण वायर साधारण नहीं हो जाता, वो एक फायर बन जाती है। ठीक वैसे ही जब भगवान ने प्रमाणित किया है, एक आपने शास्त्रों के अनुसार एक विग्रह को स्थापित किया है, प्राण प्रतिष्ठा करी है, तो भगवान वहाँ पे साक्षात आपकी ऑफरिंग्स, आपकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए वहाँ पे बैठे हैं। इसलिए भगवान हमारे बहुत ही ग्रेट हैं। हरे कृष्णा।